हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है, ठीक है, जो आपका नया चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। उसमें आपको हम 25 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, 24 क्वेश्चन। आज 25वें क्वेश्चन से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं जल्दी, ठीक है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या है, 91 है, पहला आपका है क्या है 91 है, दूसरा विकल्प क्या है आपका 93 है, तीसरा क्या है आपका 95 है, और चौथा को विकल्प नंबर आपका है 97। हम लोग जब अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे तो ये आपका 1 से, ठीक है, 1 से 100 के बीच में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और आपके 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 के बीच में आपके, ठीक है, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो 10 अभाज्य संख्या, तो 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या मिलती है, वो भी होती है 97, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो यार, ये आपका 13 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, ठीक। जो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। ये तो 7 से भी कट जा रहा है, 13 से भी कट रहा है, ये तो 3 से कट जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, ठीक, ये कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, इसलिए ये कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 97 किसी संख्या से नहीं कटता है, केवल 97 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या है। ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है, 25 का। आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर में 1 से 15 तक सभी, ठीक है, सब तक की सभी तक संख्याओं का योगफल, 1 से 25 तक की संख्याओं का क्या बताना है, हमें योगफल बताना है। तो 1 से 25 तक 1 बताना है, प्लस 2 जोड़ना है, प्लस 3 जोड़ना है, प्लस 4 जोड़ना है, प्लस डैश कहाँ तक 25 संख्याएं, ठीक। ऐसे गिनती करेंगे तो हमारा n का मान कितना आएगा, n बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, 25 तक है, तो ये क्या है आपके, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, कैसी संख्या है 25 प्राकृतिक संख्या है। तो योग का फार्मूला लगा लेंगे, योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर होता है आपका प्राकृतिक संख्या के लिए n प्लस 1/2 हो जाता है। तो n का मान कितना है 25 है, और ये 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 13 बार में आपका 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका 13। तो 13 25 65 के 5 हासिल 6, और 13 दूनी 26, 26 और 6 हो जाएगा आपका 26, आपका 26 और 6 आपका 32 हो जाएगा, ठीक। 26 4 40, 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 2 32, ठीक। आपका क्या आंसर आया है आपका 325। 325 आपका विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर आपका दूसरा है। यही आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरे तरह से कैसे करोगे, यहाँ पर मान लो आपको हो गया है तो आप कर ले गए। यहाँ पर अगर पदों की संख्या पता ही ना रहे कितने पद होंगे, तो n का मान पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद होता है। कैसे, पदों की संख्या कैपिटल n बराबर स्मॉल n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे प्रथम 2 पदों का अंतर, प्रथम 2 पदों का अंतर, और पूरे में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, ठीक। अंतिम पद क्या है, ये आपका अंतिम पद होता है, ये आपका प्रथम पद होता है। अंतिम पद क्या है आपका 25, और पहले प्रथम पद माने पहले पद आपका 1 है। प्रथम 2 पदों का अंतर कितना 1 है, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। 25 में से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 24, 24 में 1 जोड़ देंगे, पदों की संख्या क्या मिल गई 25। अब योग का फार्मूला हम लोग बताए हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन होता है, इस पे आपके सॉल्व। योग बराबर n/2, और कोष्टक में क्या हो जाएगा प्रथम पद प्लस में अंतिम पद अब यहाँ पर n का मान कितना है आपका 25 है, बटे में 2 हो जाएगा, और प्रथम पद 1 है, अंतिम पद आपका कितना है 25 है, जोड़ लेंगे आपका 25/2 अगुड़े कितना 25 से 26 काट देंगे 13 बार में, तो 25 गुणे 13 आपका कितना हो जाएगा 325। यही आपका आंसर हो जाता है। चाहे आप इस तरह से करिए, चाहे इस तरह से क्वेश्चन कीजिए, दोनों तरह से हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको कठिन क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, जिसमें पद की संख्या हम लोग निकाल ही नहीं पाते हैं, तो उसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक। आगे आते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर 4 अंकों के 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या देखना है, ध्यान से इसको पढ़िए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, ठीक है। क्या है, प्रत्येक अंक अलग अलग है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है।
तो इसको हम डायरेक्ट भी वैसे भी बना सकते हैं, या आप विकल्प देख करके भी बता सकते हो। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 से शुरू होता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 क्रम से, ठीक है। तो सबसे क्या बनाना है? हमें बड़ी संख्या बनानी है, उसकी कितने की अंकों की? सब ठीक है, अंकों की बनानी है। आपको ऐसे करते करते एक 0 तक जाओगे, ठीक। और हमें बनाना है 4 अंकों की बड़ी संख्या, और प्रत्येक अंक केवल एक बार आए, तो 4 अंकों की क्या लिखेंगे? 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। इसको क्या है? अवरोही क्रम में लिख लो, 9, 8 अलग अलग अंक लेना है। 4 अंक तो बन गए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ढूंढ लो कहाँ है, ठीक है। विकल्प से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 9, 8, 7, 6 विकल्प नंबर कौन सा? पहला ही विकल्प हो जाएगा, ठीक। 27 के बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 28 नंबर में आपका संख्या इतना में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? तो कि 30, ठीक है, 30746 में कह रहा है किसका स्थानीय मान सबसे अधिक होता है? स्थानीय मान सबसे अधिक स्थानीय मान, ठीक है। सबसे अधिक स्थानीय मान बताना है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक स्थानीय मान आपका, ठीक है, जो सबसे दूर होता है उसी का स्थानीय मान अधिक होता है, क्योंकि इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 6 ही आएगा, इसका निकालोगे तो 700 हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 00000 हो जाएगा, 4 0। 3 का निकालोगे तो 3 के आगे कितना 0 लगेगा? 4 0 लग जाएगा, तो ये आपके सबसे बड़ा है, इसलिए 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आपका सबसे बड़ा होगा। 28 हो गया आपका। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतना से मिलकर बनी है। फिर से छोटी संख्या बनाना है, किससे मिलकर के? 1 से, 1 है, 0 है, 3 4, 0 3 4 और 5, इन्हीं संख्याओं से बनानी है हमें। क्या उनसी संख्या बनानी है? छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या बनानी है। तो डायरेक्ट विषम संख्या छोटी बनानी है, तो क्या करेंगे हम? अवरोही संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद 0, उसके बाद क्या है? थोड़ा सा विषम संख्या 3 है, 3 को सबसे लास्ट में करो, ठीक है। तो 3 को पहले कर देते हैं, 5 को लास्ट कर देते हैं, 4 हो जाएगा। छोटी संख्या बनानी है 3 4 5, यही कर देते हैं। अगर 4 को आगे कर देंगे तो 400 हो जाएगा, यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। विषम संख्या बनाना है ना हमें, विषम संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा? 10345, 10345। आपका ध्यान दो, पहला विकल्प है 10, 345, 10, 553, 10, 400, 10, 500, ठीक है। तो सबसे छोटे का है 310, 300, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? विकल्प, ये आपका पहला विकल्प दिया हुआ, ठीक है। 29 नंबर में के बाद 30 नंबर, ठीक। क्या बताना है? 30 वह छोटी से छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसका निर्माण आपका 0, 1, 2, 3, 4 से, ठीक है। 0 से, 1 से, 2 से और 3 से, इससे मिल करके क्या बनानी है हमें? छोटी सम संख्या। क्या बनाना है? छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या बनानी है। तो क्या लिखेंगे? पहले 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देंगे, 2 अंक यहाँ पर चला गया, और 3 को आगे लिख देते हैं, ठीक है। छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1 0 हो जाएगा, और 3 और 2। सम संख्या बतानी है कि विषम संख्या बतानी है? आपको बताना है सम संख्या, सम संख्या बताना है। निर्णय कीजिए कि सम संख्या। आपका 10 32, आपका 10 32, 10 23, और आपका 10 32, और आपका 32 0 1, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका चौथा हो जाएगा, ठीक। 31 नंबर। आपको ये सब क्वेश्चन विकल्प से देख कर करना है, ठीक है। 1 से 50 तक, 50 के बीच, 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। आपको बताना है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या आपको बताए हैं। 1 से 100 के बीच में आपके 25 होते हैं, और आपके 1 से 50 के बीच में आपके 15 होते हैं, और 50 से 100 के बीच में आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे डायरेक्ट गिन लेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 31 के बाद 32, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और 2 से कटे, जिससे 2 गुणनखंड होते हैं, वही यहाँ होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब हम परिभाषा पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत बेहतरीन सब बताया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं पीछे जाकर के, ठीक। 2 हो गया। आगे क्या है? 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल,
ठीक है। ये क्या है आपका 32 के बाद 33। सूत्र से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 से 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग, ठीक है, 1 से 20 तक, ठीक है। सब संख्याएं कौन सी होंगी 1 से 20 तक? आपका 2 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 6 होगा, प्लस 8 होगा, प्लस 10 होगा, प्लस 12, प्लस 15, प्लस 16, प्लस 18, प्लस 20। यही हो जाएगा आपका सम संख्याओं का योगफल, ठीक। तो योगफल पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 10। तो योग वाला फार्मूला लगा लो पदों की संख्या वाला, ठीक है। सम संख्या है n प्लस क्या हो जाता है 1, ठीक है। n का मान है 10, 10 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 11 दाएं 110, जोड़ने की जरूरत नहीं है, धड़ाक से खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे का क्वेश्चन नंबर आपका है, चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। आगे हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके आगे पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 15 विषम संख्याएं, तो यहाँ n का मान क्या दिया है 15, हमें क्या बताना है इसका योग। योग बराबर होता है n स्क्वायर, 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15, ठीक है, 225 होता है, ठीक। 15 गुणे स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणे 15, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 225, ठीक। आपका आ जाता है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 50 और 90 के बीच में क्या बताना है हमें, अभाज्य संख्याएं बताना है और उनका योग बताना है। तो 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या हो जाएंगी, पहला 53, उसके बाद दूसरा 57 हो जाता है, 57 2 7 5 12 कट जाता है, 59 हो जाएगा, 61, ठीक है, 61 किसी से नहीं कटता है, 63 कट जाएगा, 67, 7 6 13 किसी से नहीं कटता है, 6 9 2 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका 71, उसके बाद 73, उसके बाद आपका 73 और 7 9 और 8 1 कट जाएगा किसी से, 83 किसी से नहीं कटता है, उसके बाद 87 कट जाता है, 8 9 89 नहीं किसी से कटता है, उसके बाद फिर सीधे आ जाएंगे 90 91 97 सीधे, ठीक। कितने संख्याएं क्या कह रहा है, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है हमें, अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। यही अभाज्य संख्याएं हैं सब, 53 59 61 67 71 73 आपके ठीक, 6 8 10 संख्याएं होती हैं, जोड़ देते हैं, 7 3 10 9 1 10, ये भी हो जाएगा 10, और 7 और 3 जोड़ देंगे ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना 2 10, ये दोनों मिलकर के 20 30 40, 40 इधर हो गया, 9 1 10 40 10 50 और 2 52 के 2 हासिल 5 हो जाएगा। अब इधर जोड़ देते हैं 9 8, ठीक है, 2 9 8 हो जाएगा, 17 17 17 और 8 हो जाएगा, 17 3 20 5 25 25 और 5 30 2 32 32 और 7 हो जाएगा 29 29 31 6 36 36 और 6 42 42 42 और 6 जाएगा 48 48 और 48 और 10 50 और 8 58 58 और 5 58 59 60 3 63 632 632 नहीं आ रहा है, आपका 35 है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आपका इतना 59 61 67 2 इकाई के स्थान पे कितना है 2, फिर से जोड़ लेते हैं 9 9 8 17 8 2 8 3 24 25 25 और आपका 7 हो जाएगा 25 और अब 7 25 5 30 2 32 32 और 7 हो जाएगा 32 और 7 39 40 6 46 47 48 49 50 51 52 52 और 6 हो जाएगा 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68, उसके बाद 69 70 71 72, ठीक है, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा 72, ठीक है। ये हो जाएगा का 72, आपका 35 का कितना हो जाएगा 35 का, ठीक है।
35 का आपका हो जाएगा 35 का 770। आपका क्या है 35। आपका क्या क्वेश्चन है 50 और 90 के बीच में। 90 के बीच में देखना है, हमें 97 के बीच में नहीं देखना है। 90 के बीच आपका इतना ही संख्या होगा, आपको इतना ही संख्या को करना है, जोड़ना है। ठीक, तो हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो 9 2 10 20 30 30 हो गया, 10 20 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 30 और 9 30 40 40 42 13 14 45 के 5 हासिल 4, और इसको जोड़ देंगे तो जाएगा आपका आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, 635। ठीक, इसको जोड़ेंगे। 90 तक ही गए हैं, 100 तक नहीं गए हैं। ठीक है, अगर 100 तक जाते भी तो क्या होगा 97 भी लेंगे। हमें 100 तक नहीं जाना है, इसलिए क्या होगा आपका 100 तक नहीं जाना है तो हम यहीं तक रह जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ये चैप्टर आपका क्या है, आपका विगत वर्ष में पूछे गए जितने प्रश्न हैं हम लोग एक एक करके पढ़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको बारी बारी से पढ़ना है बार बार। ठीक, अब आगे क्या है, अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नावली है। पहले अभ्यास प्रश्नावली को हम फिर से ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।